कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक रहस्यमय दुनिया से हुई, जहां पहुंचना ही मौत को दावत देने जैसा है। फिर भी कुछ सैनिक अपने जान दांव पर लगाकर वहां पर जा पहुंचे, लेकिन अगले ही पल उनका सामना उस दुनिया का सबसे खतरनाक और विशाल राक्षस से हो गया। जैक ने उसकी आहट महसूस की और तुरंत पानी में सिर डुबोकर छिप गया। तभी उसके सामने एक विशाल काय पैर दिखाई दिया, जिससे पास खड़ी भेड़ी डर कर भागने लगी। तभी राक्षस ने एक भेड़ को पकड़कर कच्चा ही निगल लिया। ये खौफनाक नजारा देख के जैक पूरी तरह से डर गया। उधर एक पेड़ के पीछे छिपा एक सैनिक पीछे मुड़कर राक्षस को देखने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने नाक सिकोड़कर उसकी गंध पहचान ली। डर के मारे सैनिक फिर से पेड़ के पीछे छिप गया, पर राक्षस बड़े बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। सांस रोके खड़ा सैनिक खुद को और नहीं रोक पाया और अचानक भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो राक्षस की नजर में आ चुका था। उसने बिना वक्त गवाए पूरा पेड़ जड़ से उखड़कर फेंक दिया। सैनिक जान बचाकर भागने लगा, पर उसकी छोटी टांगे राक्षस की लंबी टांगों के सामने टिक नहीं पाया। राक्षस ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक ही वार में उसको बेहोश कर दिया। पहली बार इंसान को देखकर वो उसके पास झुका और गौर से देखने लगा। जैसे ही वो उसको उठाकर ले जाने वाला था, उसी वक्त कप्तान तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ा और पूरी ताकत से तलवार राक्षस की एड़ी में घुसा दिया। दर्द से राक्षस तिल मिलाकर पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल वो हल्का सा पैर मारकर कप्तान को दूर गिरा दिया। फिर उसने अपनी पैर पर फंसी तलवार को निकाली और दोनों सैनिकों को उठाकर खाने के लिए ले गया। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा था। उसी पल उसको एहसास हुआ कि ये वहाँ आके कितनी बड़ी गलती कर चुका है। दरअसल कुछ समय पहले जैक को एक पादुरी की मदद से कई सारे जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड जो कि एक राजकुमारी थी जब जैक से मिलने आई, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी के संपर्क में आ गया और तेजी से बढ़ने लगा, जिससे अचानक लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा और नीचे से अजीब और डरावनी आवाज आने लगी। दोनों डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं सके और तभी अचानक जमीन फट गई और घर को चीरते हुए एक विशाल बेल के पेड़ निकल कर आई। ये देखकर राजकुमारी तुरंत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक मेज उनके ऊपर गिर गई। जैक उनको बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी बेलों ने उनको उछाल कर घर के बाहर फेंक दिया। उसी पल अचानक एक लकड़ी का दरवाजा खुल गया और राजकुमारी को एक नई दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने लगी तभी बेलों ने उनका रास्ता बंद कर दिया। राजकुमारी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। ये देखकर जैक ने बेलों को काटने के लिए तुरंत एक कुल्हाड़ी उठा, लेकिन तभी पूरे घर जड़ों समेत आसमान के ऊपर बढ़ने लगा। ठीक आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर किनारे को पकड़ लिया, लेकिन बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों किलोमीटर ऊपर चला गया। जैक पूरी ताकत लगा के कुल्हाड़ी चलाकर बेल को काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और हाथ पकड़ने के बावजूद भी वो 10,000 किलोमीटर ऊपर से नीचे गिरने लगा। जैक जादुई बेलों से फिसलते हुए जमीन की ओर गिरने लगा, लेकिन रास्ते में बेलों ने उनका स्पीड कम कर दिया और आखिरकार वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बेल ने उसको उसके साथ आसमान के ऊपर दूसरी तरफ ले गई। अगली सुबह जैक घबरा कर जागा और देखा कि सामने राजा खड़ा था, जो कि राजकुमारी को ढूंढ रहा था। ये देखकर जैक के पूरे होश उड़ गए और मजबूरी में राजा को सारी बात बता देता। जब जैक ने आसमान की ओर इशारा किया, तभी सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधी आसमान को चीरकर ऊपर जा रही थी। जैसे ही राजा को सच्चाई का पता चला, उसने बिना एक पल गवाए सैनिकों की एक टुकड़ी जैक के साथ ऊपर भेज दिया ताकि राजकुमारी को बचा सके। जल्द ही सब लोग उस बेलों के सहारे ऊपर चढ़ते हुए आसमान के बादल के पार पहुंच गए। कप्तान ने आगे बढ़कर एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने के लिए यही एक रास्ता था। मजबूरी में जैक ने खुद की बेल्ट उतारकर खुद को तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की सोच ही रहा था, तभी पीछे से एक आदमी ने उसे लात मारकर आगे धकेल दिया। इतनी ऊंचाई देख के जैक की हालत खराब हो गई थी और बीच रास्ते में स्लाइड करते हुए उसका हाथ फिसल गए और वो नीचे तेजी से गिरने लगा। लेकिन किस्मत से बीच रास्ते में बेलों ने उसे थाम लिया। होश में आते ही वो बिना रुके फिर से बेलों पे चलने लगा। ऊंचाई पे पहुंचते ही मौसम पूरी तरह से बदल गया। चारों तरफ तेज तूफान और कड़कती बिजली थी। तभी अचानक एक झटकेदार बिजली एक सैनिक के ऊपर गिर गई, जिससे वो फिसल गया और बाकी सैनिकों को लेकर वो नीचे गिरने लगा। लेकिन आखिरी पल में एक सैनिक ने उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से बाकी लोगों की जान किसी भी तरह बच गई। लेकिन जो सैनिक नीचे गिरे थे वो अब हवा में लटक रहे हैं। अगर उन्हें तुरंत ऊपर नहीं खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है। तभी एक सैनिक ने उसके साथी को बोला कि रस्सी काट दो। उस आदमी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत अपनी छिपा हुआ चाकू निकल लिया। नीचे लटके सैनिक ऐसा ना करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो बिना कुछ दया दिखाए रस्सी को काट दिया और वे चारों नीचे गिरने लगे। किसी तरह बाकी बचे सैनिक ऊपर पहुंच गए और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो पूरी तरह हैरान हो चुका था, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया मौजूद थी और ये नजारा देख के सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। और तभी कप्तान को जमीन पर एक ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं गई, वो ऊपर ही है। और जब सब लोग गुफा से बाहर निकले, तभी सामने की नजारा देख के कप्तान दंग रह गया, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद से कई ज्यादा विशाल थी। सभी लोग आगे बढ़ते हुए इलाके की जांच करने लगे। तभी उनकी नजर पेड़ों की टहनियों पर पड़ी। उन्हें वहाँ राजकुमारी के छोड़े हुए निशान मिली। उसी दौरान जैक को जमीन पर पड़े हुए उसी किताब मिल गई, जो उसने राजकुमारी
को दी थी। तभी उनकी नजर टूटी हुई टहनियों पर पड़ी, जिससे उनको अंदाजा लग गया कि राजकुमारी को बहुत ही खतरनाक जीव ने उठा के ले गया। इसके बाद वो सारे दो टीमों में बढ़ गए और अलग अलग दिशा में राजकुमारी को ढूंढने लगे। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के किनारे पहुंच गए, जहाँ पर उन्हें मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। कई दिनों के भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ को पकाने का सोचा, लेकिन जैसे वो भेड़ पकड़ने की कोशिश करने लगे तभी गलती से पास में लगा हुआ जाल एक्टिव हो गया। जैक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और पूरे ताकत से रस्सी को काटने लगा। उधर कप्तान भी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। पास के सारे कौवे अचानक घबरा कर उड़ गए और सारे भेड़े भी एक साथ दूसरी दिशा में भागने लगे। कप्तान को कुछ शक हुआ, फिर भी वो रस्सी काटने लगा और जैसे तैसे करके वे दोनों वो जाल से निकल आए। लेकिन तभी जंगल से कुछ डरावनी आवाज गूंज उठी और उसी पल एक विशाल दानव उनके सामने आया और दोनों सैनिकों को पकड़कर अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप दानव के पीछे पीछे चलने लगा ताकि सही मौका मिलते ही वो सैनिकों के साथ राजकुमारी को भी बचा पाए। दूसरी तरफ रेड्रिक दोनों सैनिकों के साथ एक चट्टान के ऊपर पहुंच गया। गंजे आदमी को लगा कि इस तरह ढूंढना बेकार है और वो कोई दूसरा रास्ता चुनने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी रेड्रिक ने अपनी चाल चल दी। अरे देखो वो रही। जैसे ही गंजा आदमी पीछे मुड़कर उस चट्टान के पास आया, तभी रेड्रिक ने मौके का फायदा उठा के उसे चट्टान से नीचे गिरा दिया। ये सब देख के रेड्रिक का दोस्त जोर जोर से हंसने लगा और तभी एक विशाल हाथ ने उसको पकड़ लिया। ठीक उसी पल पीछे से एक और पहाड़ जैसा दानव उसके पीछे खड़ा हो गया। रेड्रिक डर के मारे वही जमीन पर गिर गया और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। जैसे ही दानव उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, ठीक उसी पल रेड्रिक ने एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाल लिया। ताज को देखते ही दानव वही रुक गए, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। दरअसल ये एक जादुई ताज था, जिसके हाथ में ये शक्तिशाली ताज था। दानव उसी के बात मानते थे। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकानों पर पहुंच गए और वहाँ का नजारा देख के वो हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंची ऊंची पहाड़ थे, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं पर दो सिर वाला दानव राजकुमारी को पिंजरे में बंद करके रखा था। फिर वो उसे बाकी दानवों के पास ले गया था, जहाँ सारी दानव इकट्ठा होकर उसकी तरफ देखने लगे थे। तभी वो दानव भी लौट आया जो कप्तान और सैनिकों को पकड़ कर लेके आया था। उसने उन दोनों को लाकर उस पिंजरे के सामने रख दिया। ये देख के दो सिर वाले दानव को और ज्यादा शक हुआ कि यहाँ पर और भी इंसान मौजूद है, इसलिए उसने जमीन पर पड़े हुए एक सैनिक को पकड़ लिया और उसका गर्दन मड़ोड़ कर उसको कच्चा ही निकल लिया। उसके बाद दानव ने उसकी कवच को थूक दिया, पर जैसे ही उस दानव ने कप्तान को धमकी देने लगा कि राजकुमारी को भी वो खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई जिसने सभी का ध्यान एक तरफ खींच लिया। दरअसल वो आवाज और किसी की नहीं, वो गद्दार रेड्रिक की थी। उसके सिर पर पहने हुए ताज को देखते ही सारे राक्षस एक साथ घुटनों के पल गिर गए और उसी पल उसके असली प्लान सबके सामने आ गया। वो सीधे दो सिर वाले दानव के पास गया और घुटनों के पल गिरने के लिए हुक्म दे दिया। उसके सिर पर ताज देखकर दो सिर वाला दानव मजबूरी में झुक गया और फिर रेड्रिक उसके चेहरे पर पैर रखकर धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन की ओर बढ़ गया और उसी पल रेड्रिक दानवों की दुनिया के नया राजा बन गया। उसने इंसानों पर हमला करके दुनिया जीतने का ऐलान कर दिया। उसकी बातें सुनकर दानव सेना बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर दो सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उधर दानव ने कप्तान को पकाने के लिए चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। वो जितना छटपटाया उतना ही फंसते गया। उसके बाद दानव ने इंसान को पकाने के लिए जितना जरूरी सामान होता है सब कुछ कप्तान के ऊपर प्रयोग कर देता है। जैसे ही वो सब्जियां लेने गया, उसी वक्त जैक वहाँ पे आ पहुंचा। जैक को देखकर राजकुमारी बेहद खुश हो गई थी, लेकिन उसने तुरंत चुप रहने के लिए इशारा कर दिया। उधर दानव अब भी उलझा हुआ था और इसी बीच जैक धीरे धीरे राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा। उसने पिंजरे की लॉक खोलने के लिए बहुत कोशिश किया था, लेकिन ये उसकी बस की बात नहीं थी। तब राजकुमारी ने पहले कप्तान को बचाने के लिए कहा था, जिसे दानव ने सुअरों को लाइन में रखा था। जैक तुरंत उसके पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसे उस चिपचिपे आटे से बाहर निकलने के लिए कोशिश किया था। उसी समय दानव मसाला लेके वापस आने लगा। ये देख के जैक ने तुरंत उसकी चाकू कप्तान को पहुंचा दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से दानव को कुछ शक नहीं हुआ। तभी दानव ने एक चाकू उठाया और सीधे राजकुमारी की तरफ आगे बढ़ा। उसने बिना देर किए ही राजकुमारी को बाहर निकाल लिया और टेबल पर रखकर उसे काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी चुपके से जैक ने पास में रखा एक भारी चाकू उठा लिया। बेखबर दानव राजकुमारी को काटने ही वाला था, लेकिन तभी जैक ने उस चाकू को उसके पीठ में घुस दिया। दर्द से दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक ने उस चाकू को मजबूती से पकड़ रखा था। तभी दानव बेकाबू होकर दीवार से जा टकराया और सीधा वहीं पे मर गया।